हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज कुछ हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले ग्रामर के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मी गिव इट टू समथिंग प्लीज़। इसको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर का मतलब जो भी यह शब्द दिए गए हैं इस वाक्य में, ये सभी वाक्य के शब्द अव्यवस्थित हैं। इसको क्रम से लिख करके इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको रीऑर्डर करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम अंत में देखते हैं, अगर फुल स्टॉप है तब तो यह असर्टिव या इम्पेरेटिव होगा। तो यहाँ देखिए प्लीज़ दिया हुआ है, तो प्लीज़ दिया है तो यानी यह इम्पेरेटिव है। तो सबसे पहले हम प्लीज़ लिख देंगे, ये हो गया प्लीज़। उसके बाद तुरंत वर्ब होता है, यहाँ गिव भी वर्ब है, इट भी वर्ब है। तो लिखा कौन जाएगा, तो पहले हम अपने मन में ही बना करके इसका अर्थ ढूंढ लेंगे। प्लीज़ अगर कह सकते हैं कि गिव मी टू समथिंग इट, ये गलत हो रहा है। तो प्लीज़ गिव मी समथिंग टू इट, इन्फिनेटिव हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा प्लीज़ और ये हो जाएगा गिव। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, तो मी ऑब्जेक्ट है, चूँकि समथिंग भी ऑब्जेक्ट था तो समथिंग पे नहीं बैठ रहा है। प्लीज़ गिव मी, अब क्या दीजिए, तो समथिंग कुछ दीजिए। काहे लिए दीजिए, तो खाने के लिए दीजिए। ये है समथिंग और ये हो जाएगा टू और ये होगा इट और फुल स्टॉप अंत में लग जाएगा। तो ये इसका रीऑर्डर हो गया। आसानी से हम ऐसे बना करके हम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, इसमें पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमेशा जो मेन वर्ब होता है उसके तुरंत बाद मिलता है। तो यहाँ पूरा ये हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स। तो अगर इसका हम पैसिव बनाते हैं तो ये हो जाएगा कि द फ्रीडम, FREEDOM, ये हो गया फ्रीडम फाइटर्स, ये हो गया फ्रीडम फाइटर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फाइटर्स प्लूरल नंबर में है तो आर लग जाएगा। नेगेटिव है नहीं, ऑलवेज है तो यहाँ ऑलवेज हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, तो एडमायर है तो ये हो जाएगा एडमायर्ड, ADMIRED, एडमायर्ड। उसके बाद क्या, पीपल सब्जेक्ट है तो बाई और पीपल लगाना चाहिए। तो चूँकि लोग ही प्रशंसा करते हैं फ्रीडम फाइटर की, तो यहाँ बाई और बाई के बाद इस पीपल को लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा जाएगा फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी हमेशा प्रशंसा की जाती है। तो करता कौन है, तो लोग ही करते हैं। तो इसलिए लोग यहाँ लिखना आवश्यक नहीं है, इतना पे ही यह सही है। अगला क्या है, सी सेड विल द टीचर नॉट टीच अस टूडे, और इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करना है। तो अब इसका देखते हैं क्या होगा। सेड के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा सी और ये होगा आस्क्ड। और जैसे ही किसी सहायक क्रिया से शुरू होता है तो हम वहाँ इफ से वाक्य को जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे विल और उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखते हैं। ये हो जाएगा द सब्जेक्ट, सॉरी द टीचर, सब्जेक्ट के रूप में टीचर है तो ये हो गया टीचर। अब टेंस में चलते हैं, तो विल है तो विल को यहाँ हम वुड करते हैं। वर्ब नॉट भी है तो नॉट हो जाएगा। वर्ब फर्स्ट फॉर्म जैसे है वैसे लिखेंगे, टीच। उसके बाद अस दिया है, चूँकि यहाँ सी है और सी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है और यहाँ अस फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है, इसी के अनुसार बदलना है। तो सी का जो प्लूरल नंबर होता है दे होता है, यह ऑब्जेक्टिव केस है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ बदलेंगे तो यहाँ हो जाएगा देम, THEM। और टुडे को बदलेंगे तो ये हो जाएगा दैट डे, THAT और DAY, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑन दैट, सॉरी टीच देम दैट डे। अगला क्वेश्चन दिया है दे और खाली स्थान दिया है, TV एट दिस टाइम दे रहा है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वॉच, जो वॉच वर्ब है उसका सही रूप लिखना है। तो चूँकि यहाँ देखिए दिया है कि दे TV और वॉच यहाँ भरते हैं, दे वॉच TV एट दिस टाइम, तो केवल वॉच से नहीं होगा, क्योंकि इस समय यानी इस समय अगर कर रहे हैं तो काम जारी है,
इस समय देख रहे हैं तो यहाँ दे प्लूरल नंबर है तो यहाँ आर लिखेंगे और वाच में यहाँ वाचिंग कर देंगे, WATCH और ING जोड़ देंगे। ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार अगला जो सेंटेंस है वह दिया है कि राकेश डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट रीड अ लेटर। राकेश पत्र नहीं पढ़ता है, लिखता है और वह पत्र नहीं पढ़ता है। और इसको क्या करना है, हमको नाइदर नॉर से जोड़ना है। चूँकि हम लिखे नहीं हैं, इसको नाइदर और नॉर से जोड़ना होता है। यानी यहाँ कह सकते हैं कि कंबाइन द सेंटेंसेज बाय यूजिंग कंजंक्शन नॉट ओनली नाइदर और नॉर से, नाइदर नॉर के प्रयोग से जोड़ना होता है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट राकेश है, यहाँ भी सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट दोनों एक ही है, लेकिन कार्य में इसके अंतर है। यहाँ राइट है, यहाँ रीड है, तो इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, ये हो गया राकेश। अब चूँकि जैसे नाइदर लग जाता है तो नेगेटिव सेंटेंस समाप्त हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे नाइदर, और नाइदर लगते ही जो सब्जेक्ट चूँकि सिंगुलर है तो अब जो यह वर्ब है उसमें यस जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा नाइदर राइट्स, ये हो गया, और तुरंत यहाँ नॉर लिख देंगे, और तुरंत ये हो जाएगा रीड्स, और लेटर जैसे है वैसे लिख देंगे लेटर। ये हमारा आंसर हो गया कि राकेश नाइदर राइट्स नॉर रीड अ लेटर। राकेश न तो पत्र लिखता है और ना ही पढ़ता है। ये इसका आंसर हुआ। कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक। खाली स्थान को भरने के लिए जो दिए गए 4 विकल्प हैं उनमें से एक कोई सही है और उसी को भरना है। जैसे दिया है कि ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है, अबाउट अ वीक, एक सप्ताह से, लगभग, अबाउट दिया है लगभग। तो जब लगभग है, जब निश्चित समय होता है तब सिंस का प्रयोग करते हैं, और निश्चित होता है तो फॉर का। तो इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी यह दूसरा जो हमारा है फॉर, यही सही है। यहाँ फॉर भरा जाएगा, FOR। अगला दिया है कि I will wait for a week so that he have time to think it over। अब इसमें ऑप्शन दे रहा है मे, माइट, कैन और कुड। अब यहाँ देखते हैं कि अगर सो दैट आता है तो सो दैट के साथ हमेशा सब्जेक्ट के बाद या तो मे आता है या तो माइट आता है। अब यह कन्फर्म कैसे होता है, तो यह पहला सेंटेंस देखते हैं। अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तब तो हम मे का प्रयोग करते हैं, और अगर पास्ट में होता है तो माइट का प्रयोग करते हैं। तो यह देखिए पहला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है कि आई विल वेट फॉर अ वीक, मैं एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करूंगा, सो दैट, ताकि। तो यहाँ ही में, यहाँ जो होगा MAY, यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है वह सही है। तो सो दैट के साथ हमेशा याद कर लीजिए मे या माइट का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में होने पर मे, और पास्ट में होने पर पहला सेंटेंस माइट का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, दिया है कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यह पहला दिया है ORDIN, और 3 यहाँ खाली स्थान दिया है, और बी में पहले ही खाली स्थान, फिर TU, फिर खाली स्थान E, फिर खाली स्थान T। इसको आप निश्चित रूप से भर करके, इसको पूरा करके, जो मिसिंग वर्ड गायब है इसको भर करके आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। अगला देखते हैं, क्योंकि यह वर्ड मीनिंग आपको याद होना चाहिए, यह किसी रूल में नहीं आता है, इसलिए आपको वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए, और उस वर्ड मीनिंग के तहत ही आप इसको पूरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी रूल्स के तहत होता तो ये बताया जाता, नहीं बता रहे हैं, ये आप पे छोड़ा जा रहा है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सी दिया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स, कि जो निश्चित आर्टिकल हैं उनको भरिए। क्या सूटेबल यहाँ हैं, दे रहा है एप्पल, डेज, कीप और डॉक्टर अवे। एप्पल के पहले भरना है और डे के पहले हमको आर्टिकल का मतलब AN और द का प्रयोग करना है। तो एप्पल यानी हमारा वावेल से शुरू हो रहा है, और इसका उच्चारण भी हिंदी के वावेल्स हो रहा है, तो यानी एन यहाँ भर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा एन, क्योंकि यह रूल्स के अंतर्गत आ गया। और डे यानी डी कॉन्सोनेंट है और उसका उच्चारण भी कॉन्सोनेंट से है,
इसलिए हो जाएगा अ डे। एन एप्पल अ डे यानी प्रतिदिन एक सेब कीप्स और डॉक्टर अवे, डॉक्टर को दूर रखता है। मतलब आप बीमार नहीं पड़ते हैं और आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं होता है, यानी डॉक्टर आपसे दूर ही रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब दे रहा है कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, जहाँ भी आवश्यक है वहाँ पर आप कैपिटल लेटर का प्रयोग कीजिए। द टीचर सेड टू अमित, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो अब पंचुएट का मतलब ये नहीं केवल कैपिटल लेटर लिखना है, आपको जहाँ पर आवश्यकता है कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारा चीज़ लगाना होता है। तो अगर इसको हम पंचुएट करते हैं तो इसके लिए होगा, ये हो गया कि द टीचर, ये हो गया द टीचर सेड, यानी कभी भी जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसका जो पहला लेटर होता है कैपिटल है, तो इसलिए यह टी कैपिटल रहेगा। द टीचर सेड, अब किससे कहा, तो अमित प्रॉपर नाउन है, अमित किसी का नाम है, यह भी कैपिटल लेटर होगा, तो यहाँ हो जाएगा अमित। सेड टू भी है तो टू अमित, तो द टीचर सेड टू अमित, द टीचर सेड टू अमित। उसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ इसको कॉमा में बंद करेंगे, ये कॉमा लगा के, और हैव कैपिटल लेटर से होगा। जो भी इन्वर्टेड कॉमा के लिखा हुआ जो भी हमारा पहला वर्ड होता है वह कैपिटल लेटर में होगा। तो ये होगा हैव और ये हो जाएगा यू कंप्लीटेड, ये हो गया कंप्लीटेड, फिर यहाँ दिया है योर, ये हो गया योर, फिर दिखा होमवर्क, ये हो गया, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और कॉमा बंद कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम जो भी हमारे ग्रामर के क्वेश्चन आ रहे हैं इसको हल कर सकते हैं और इसका आंसर दे सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।